हेलो फ्रेंड्स। एनएससी की वेबसाइट में जो है ये जाके पता लगाना बहुत ही आसान है कि कौन सा सेक्टर जो है वो किसी भी दिन जो है वो ट्रेडिंग डे में स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर जो है वीक है, कौन से स्टॉक जो है वो मोमेंटम में है। तो उसके लिए जो है वो एनएससी की वेबसाइट में जो है वो NSE.com में जाके जो है वो मार्केट डेटा में इंडाइसेस में क्लिक करना है। तो इंडाइसेस में क्लिक करने के बाद जो है आपको डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे हीट मैप दिखता है। तो हीट मैप में आप क्लिक करेंगे तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस दिखेगा। यहाँ पे जो है वो निफ्टी 50 जो है वो आज की डेट में जो है वो -0.42 से जो है परसेंटेज से जो है वो करेक्ट हुआ है। एंड वेरियस जो इंडाइसेस हैं, नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो -0.98% से, और जो है निफ्टी मिड कैप है जो है -0.65 से। तो ओवरऑल जो है काफ़ी सारे जो है वो रेड में दिख रहे हैं। तो मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन साइड पे जो था, तो उसमें कौन सा जो है वो सबसे कम गिरा है और उसमें से जो है वो कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में जो है वो आसानी से जो है वो एंड ऑफ द मार्केट जो आवर है तो उसमें ये पता लगाना आसान है कि जब मार्केट गिरा है तो उसके बाद कौन से जो स्टॉक्स हैं वो कम गिरे हैं। जैसे ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, तो उसमें एसबीआई लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग था, टेक महिंद्रा का था, आइसर मोटर जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास जो है वो कोट कर रहा है, बजाज ऑटो जो था। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इसमें जो है ये पूरी लिस्ट जो है वो निफ्टी 50 की स्टॉक्स की जो है ये पूरी लिस्ट जो है वो पता चल जाती है। तो उसी प्रकार जो है और दूसरे जो है वो इसमें देख सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो है वो टोरेंट फार्मा जो है वो आज के मार्केट में जो है वो जो है वो ग्रीन पे बंद हुआ है। कैनरा बैंक है, जो पीएसयू बैंक की रैली है वो कंटिन्यूअसली चल रही है बिकॉज ऑफ दी जो गवर्नमेंट का जो है वो उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई करने का जो है उनका प्लान चल रहा है। और काफ़ी सारे बैंकिंग में जो है वो मर्जिंग का प्लान चल रहा है। तो बैंकिंग और पीएसयू में जो है काफ़ी रैली चल रही है। बजाज जो है वो हाउसिंग जो है वो जो लाइफ साइंस है वो हो गया, जाइडस लाइफ है। तो ये सब जो है ग्रीन में, तो जो ग्रीन बताते हैं कोई स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं गिरते हुए मार्केट में। एंड जो रेड है उसमें जो है वो सीजी पावर है, जो जिंदल स्टील है, इंडियन होटल है ना, मैजडॉक है। तो ये जो है वो वीकेस्ट स्टॉक है। तो इसमें बहुत आसानी से जो एनएससी ने जो वेबसाइट दिया उसमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप हो गया, तो ये सब में परसिस्टेंट है, ये कौन सा है, तो कौन से स्टॉक्स जो है वो जो है वो स्ट्रांग है और कौन से वीक है उसका आसानी से। सेक्टरल इंडाइसेस में जो है वो आज की डेट में जो है वो सारे जो है वो रेड में है। जो सबसे ज़्यादा जो रेड में है वो निफ्टी जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, निफ्टी केमिकल जो है 1.31 जो है वो, निफ्टी रियलिटी जो है वो 2.50 से, और जो ग्रीन में जो है वो निफ्टी आईटी जो है वो जो है वो कम जो है वो गिरा है। एंड 0.41 से जो है वो ग्रीन में बंद हुआ है। और उसमें देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक मतलब आईटी में काफ़ी दिनों से बाइंग आ रही है। वो चेक कर सकते हैं कि जो ये सेक्टर जो है वो काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद में जो है अब जो है वो धीरे-धीरे इसमें जो है बाइंग आ रही है। और परसिस्टेंट, कोफॉर्ज और एचसीएल ये सारी कंपनियां लगातार कंसिस्टेंटली जो है वो क्वार्टरली जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है इन द चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है ना। देख सकते हैं टेक महिंद्रा जो है वो 2.42, परसिस्टेंट जो है 1.07 से बढ़ गया, कोफोर जो है 0.6। तो इससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि कौन सा सेक्टर जो है वो ग्रीन में फिनिश हो रहा है और उसमें से और भी कौन से स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं। तो इसमें जो है वो नि, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देख सकते हैं, एसबीआई लाइफ, आइशर मोटर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फिनिश हुए हैं। ठीक है। स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ने अच्छे गेन किए। ग्रेविटा जो है वो काफ़ी दिनों से आए, है ना। आशी इंडिया जो है वो, क्लीन साइंस जो है वो, है ना, अग्रवाल आई जो है वो। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है वो डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप में। ठीक है। इंडाइसेस में जो है ये आसानी से पता लगाना आसान है कि कौन से थीमेटिक में जो है वो कि कौन से जो है वो डिजिटल वाले हैं या मिड मिड कैप लिक्विडिटी है। तो इसमें जो ग्रीन है जो आईटी के जो स्विगी हैं, टेक महिंद्रा है,
KPIT है, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आईटी से रिलेटेड है, सारे स्टॉक जो है वो टेक ड्रिवन कंपनीज है, वो जो है वो ग्रीन में जो है वो फिनिश हुए हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो है कौन से स्ट्रॉन्ग है, थीमेटिक में जो है ये भी आसान है, निफ्टी जो है वो जो है 100 के स्टॉक्स हैं, निफ्टी जो है वो 4 मिड कैप स्मॉल के स्टॉक हैं। एंड स्ट्रेटेजी इंडाइसेस क्या होता है कि मोमेंटम, जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम बहुत सारे जो है वो स्मॉल के बहुत सारे जो वो खोलते हैं जो रन करते हैं सब्सक्राइबिंग बेस पे, वो भी यहीं से स्टॉक जो है वो चूज करते हैं कि कौन से मोमेंटम में वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहे हैं इन द गिरते हुए मार्केट में। एंड कंटिन्यूअसली जो है वो आप इसको डेली जो है वो एंड ऑफ द मार्केट वो करोगे, अगर वही स्टॉक बार बार कर रहे हैं, जैसे कि परसिस्टेंट है, कंटिन्यूअसली आफ्टर मार्केट रिजल्ट के बाद से कंटिन्यूअसली ग्रेन कर रहा है, कोफोर्ज है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना। तो इस तरीके से एनएससी की वेबसाइट से ही कौन सा स्ट्रॉन्ग जो है वो अच्छा चल रहा है वो पता लगाना बहुत ही आसान है, और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक स्विंग मोमेंटम फॉर 3 to 4 मंथ के लिए कौन सा सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट चलेगा वो पता लगाना आसान है, ठीक है। तो यहीं तक